हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, 2-3 दिन में मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ एक दो स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। और कल एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोर के अंदर ही है, उसमें गई थी मैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 7 डेज़ का डेमो देना है, तो उन्होंने आज से मुझे कहा था कि आज से मुझे जाना होगा। पर गाइज, मैंने अभी एक दो स्कूल में और जाना है, तो उसके लिए आज उन दो स्कूलों में जाना है मुझे। दो स्कूलों में जाकर आती हूँ, मुझे वहाँ क्या रहता है, उनका क्या मतलब, वो मुझे लेते हैं कि मैं वहाँ सेलेक्ट होती हूँ कि नहीं होती हूँ। तो उसके बाद ही मैं ये डिसाइड करूँगी मुझे कौन से स्कूल में जाना है। तो उन्होंने तो मुझे बोला कि 7 डेज़ के लिए आप पहले डेमो दो, उसके बाद और वो उसमें मान ये है कि उसमें हो गया मेरा। कैसे? क्योंकि वो है ना, जैसे उसमें एक जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पोस्ट पे है, वो तो इनके फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के। और एक और जिन्होंने मतलब जिनका ये स्कूल है, रवि गोदारा, पता नहीं क्या नाम है, कुछ ऐसे ही है। तो उनके पास इन्होंने आईटीआई की हुई थी, तो वो कल जाते ही इनको पहचान गया, ऐसे बात करने लग गया, ऐसे जान पहचान हो गई। तो उन्होंने कहा है कि जब वैसे तुमने किसी को भी नहीं निकाला है आज तक स्कूल से, मतलब जो आया है ना टीचर, तो वो मतलब हमने उनको जवाब नहीं दिया है, सिर्फ एक टीचर को छोड़ के। तो उनके क्या डिसिप्लिन, उन्होंने कहा भी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्कूल में, डिसिप्लिन में ही रहना है। और डिसिप्लिन को अगर कोई वो करता है, तोड़ता है उनके रूल कंडीशन वगैरह को, तो वो मतलब उसको नहीं रखते स्कूल में। तो अपनी ऐसी कोई बात नहीं है। और स्कूल का ड्रेस कोड है, तो कपड़ों के लिए भी उन्होंने बोला कि फालतू के मतलब ऐसे फैशन वाले और कुछ ऐसे तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनने वहाँ पे सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म ही चलेगी। तो ये तो सही है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। रोज रोज का ये है कि ये हो भी सुबह तैयार हो तो उस टाइम ये सोचते हैं कि क्या पहन के जाएं क्या नहीं, आज क्या पहने, ये समस्या आती है। तो अगर ड्रेस कोड किसी स्कूल का होता है तो उसमें ये समस्या भी नहीं रहती। तो जल्दी अपना ये है कि हाँ, ड्रेस में जाना है, अपने को यूनिफॉर्म में तो पहन के चले जाते हैं। और दूसरा, मैं गई थी पहले तो सुबह सुबह गई थी मैं परी के स्कूल में, एंजल पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ जो डायरेक्टर मैम थी, वो उस कल आई नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि जब डायरेक्टर मैम आएगी तभी आप उनसे मिल सकते हो। तो मैं वहाँ वेट करके 1 घंटे का फिर वापस उससे मैं चली गई थी संस्कार में। संस्कार से आने के बाद मैंने एक सर है मेरे, जिन्होंने मैंने स्पोकन इंग्लिश किया है, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा भी विवेकानंद स्कूल में भी रिक्वायरमेंट है प्राइमरी क्लासेस के लिए, वो भी इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने कहा चलो कोई ना, फिर उन्होंने कहा आप रिज्यूम दे के आओ, उनकी बात हो चुकी है। तो उसमें मैं अपना रिज्यूम आज दे के आऊँ, दोनों में जाऊँगी आज, हो सकता है। तो सुनने में आ रहा है कि एंजल वाली जो डायरेक्टर मैम है वो 4 दिन के लिए बाहर जा रही है, तो मुझे उनके बाहर जाने से पहले पहले उनसे मिलना होगा। क्योंकि फिर मेरा ये हो गया ना, बीच में ही रह जाएगा। क्योंकि उसमें भी मैंने आज आज का टाइम लिया है, क्योंकि कल से मुझे उसमें जाना होगा। तो अगर इसमें मैं आज नहीं मिलती हूँ तो उससे मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकती, उसमें मुझे जाना ही जाना होगा। और फिर उसमें सेलेक्ट होने के बाद फिर ये वो बात है ना, आप उसको नहीं छोड़ सकते। फिर उसमें एंजल का कोई मतलब नहीं है। और एंजल की मैं कोशिश एंजल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें ही परी जाती है। तो अगर परी मेरा भी इसमें हो जाता है तो मैं अपनी स्कूटी ले लूँगी और माँ बेटी दोनों टाइम टू टाइम आ जाएंगे। अब वो उसकी 1 बजे छुट्टी होती है, इसको 1:45 लाते हैं उसके पापा। फिर इसके पापा को भी दिक्कत आती है लाने की और ले जाने की। अगर मेरा उसमें हो जाए तो दोनों माँ बेटी उसमें चली जाएंगी। और सिस्टर के बच्चों का पहले मैंने सोचा था कि रिद्धि का भी परी के साथ ही एंजल में करवाएंगे, लेकिन उसका क्या हुआ, जो मतलब केडीपी स्कूल है ना भगत सिंह चौक पे नौर में ही, उसमें उसका हो गया। तो उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की फीस फ्री है। तो ये है, तो उसमें फीस फ्री है। तो मैं फीस की तो कोई बात नहीं थी, अगर लेते तो भी दे देते। पर उन्होंने कहा है कि जो मैडम के बच्चे होते हैं उनकी फीस फ्री है। दूसरा कि मेरे जीजू नहीं है, और मेरे जीजू की जानकारी भी थी बहुत ज़्यादा उस स्कूल में, मतलब यहीं पहले वो 10th तक यहीं पढ़े हैं नौर में, उसके बाद पंजाब शिफ्ट हुए थे। तो वो मिर्जा जी को जानते हैं, उन्होंने कहा भी ये उन्हीं का स्कूल है, आप मैं बच्चों की फीस नहीं लूँगा। तो ऐसे करके ये होगा कि कल को किसी का ये भी नहीं रहेगा कि हाँ हमने पढ़ाया बच्चों को, ये वो ठीक है, मेरी बहन उसमें जा रही है, उसको भी अपना सैलरी मिल जाएगी और बच्चों की भी पढ़ाई हो जाएगी। आगे की आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपना बैग तैयार करके छोड़ रखा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपना रिज्यूम वगैरह सब कुछ डाल रखा है। और गाइस, इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी रहने, और जाते टाइम मैं एंजल में जाऊंगी उस टाइम परी के लिए लेके जाऊंगी मैं उसकी बुक्स सारी, क्योंकि नोटिस मैन ने 2 बार डाल दिया है और मुझे बुक्स लेने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम इधर उधर आने जाने में रहे थे ना, तो तब करके मुझे टाइम है। फिर दूसरा ये था कि अगर मतलब लव का और रिद्धि का अगर
इसमें करवाते हैं तो तीनों बच्चों का एक साथ यूनिफॉर्म वगैरह बुक्स वगैरह करवा लेंगे। अब उनका दोनों का एक स्कूल में हो गया, इसका एक स्कूल में हो गया। तो इसका फिर हमें आज दिलानी होगी क्योंकि मैडम फर्स्ट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कितने दिन हो गए, तो हम बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा ऐसे ख़राब नहीं कर सकते, तो उसकी सारी बुक्स नोटबुक वगैरह सब कुछ आज चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। और आज वो लेकर गई है मैक्रोनी, और बोलती मुझे मैक्रोनी लेके जानी है। वैसे फास्ट फूड अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने उसके साथ ये चीज़ें भेजी है, वरना मैं उसके साथ सीधी सब्जी और परांठे वगैरह ही भेजती हूँ। तो वो गई है और अब मैं जाऊँगी। मैंने सब्जी बना ली है, रोटी बनाकर और झाड़ू पोछा करके नहाकर फिर जाऊँगी मैं। तो गाइस आकर बताती हूँ क्या रहता है आज का स्कूल का। और जाते टाइम मैं एंजल में जाऊंगी, उस टाइम पर ही के लिए लेके जाऊंगी मैं उसकी बुक्स सारी, क्योंकि नोटिस मैड ने 2 बार डाल दिया है और मुझे बुक्स लेने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम इधर उधर आने जाने में रहे थे ना, तो तब करके मुझे टाइम नहीं। फिर दूसरा ये था कि अगर मतलब लव का और रिद्धि का अगर इसमें करवाते हैं तो तीनों बच्चों का एक साथ यूनिफॉर्म वगैरह बुक्स वगैरह करवा लेंगे। अब उनका दोनों का एक स्कूल में हो गया, इसका एक स्कूल में हो गया। तो इसका फिर हमें आज दिलानी होगी क्योंकि मैडम फर्स्ट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कितने दिन हो गए, तो हम बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा ऐसे ख़राब नहीं कर सकते, तो उसकी सारी बुक्स नोटबुक वगैरह सब कुछ आज चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। और आज वो लेकर गई है मैक्रोनी, और बोलती मुझे मैक्रोनी लेके जानी है। वैसे फास्ट फूड अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने उसके साथ ये चीज़ें भेजी है, वरना मैं उसके साथ सीधी सब्जी और परांठे वगैरह ही भेजती हूँ। तो वो गई है और अब मैं जाऊँगी। मैंने सब्जी बना ली है, रोटी बनाकर और झाड़ू पोछा करके नहाकर फिर जाऊँगी मैं। तो गाइस आकर बताती हूँ क्या रहता है आज का स्कूल का। तो पौधे जलने लग गए हैं। मैंने क्या काम किया, सब पौधों को मैं अंदर ले आई, मैंने इनको यहाँ रख लिया, ये देखो ऐसे। और ये कूलर बिल्कुल अब ख़राब हो चुका है, तो इसको आज निकाल देंगे, क्योंकि इसकी जो टंकी है ना, ये नीचे वाली, ये बिल्कुल गल चुकी है। लोहे का है ना, लोहे का, ये 8 साल चला है, ये मेरी शादी का कूलर है। तो इसको आज निकाल देंगे और इसकी जगह लाएंगे हम नया कूलर आज ही। तो देखते हैं, और परी को आज बुक्स भी दिलानी है। तो गाइज अभी मैं कर रही हूँ सफाई, मैंने ऐसे ले रखा है। और क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था ना स्कूल जाना है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही मतलब मैं पोछा मार रही थी, मैंने सोचा मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद स्कूल में जाऊँगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, स्कूल वालों का इसी संस्कार इंटरनेशनल से फ़ोन आ गया था। तो मेरे को एकदम से जाना पड़ा कि उन्होंने कहा था कि हमने तो फाइनल कर दिया। और कल उन्होंने फाइनल नहीं किया था, बल्कि आज ही उन्होंने फाइनल किया है। तो उन्होंने पता नहीं अचानक से क्या हुआ, क्या उनमें बात हुई क्या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। पर उनका एकदम से फ़ोन आ गया था, तो मैं सफाई वगैरह छोड़ के बीच में मुझे जल्दी से भागना पड़ा ना, जल्दी से पानी डाल के। तो उसमें मेरा फाइनल संस्कार में तो हो चुका है, और ना ही आज बच्चे की बुक आ पाई, क्योंकि मैं वहाँ गई हुई थी, 2 बजे तक स्कूल में थी, और इस बेचारी की बुक नहीं आई। अब इसके पापा कह रहे हैं कि देखते हैं, इसको तेरे साथ ही लगाते हैं एंजल में। पर इसका बेचारी का कन्फ्यूज़ हो रहा है, पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसके पापा कहते हैं कि अभी 2 दिन देख ले, उसके बाद तू है ना इसको या तो साथ में ले जा, क्योंकि मेरे से आना जाना इसका नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं भी इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि एंजल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये 2 साल से वहीं जा रही है। तो ये ना हो कि अगर इस एंजल से हटा के इसको संस्कार में लगाती हूँ, तो वहाँ ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे रह जाए। तो मुझे ये थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये इतना ही है कि मैं जाऊँगी ना तो साथ में ये चलेगी, इसका ये हो जाएगा, फिर इसके पापा को आना जाना नहीं पड़ेगा। वो भी बेचारे धूप में अपने ऑफिस से इसको लेने जाते हैं 1 बजे, फिर ये वापस आते हैं, फिर वापस अपने ऑफिस जाते हैं। तो ऐसे भागम भाग में ना तो काम हो पाता है पूरा प्रॉपर तरीके से, और ना ही इसके वाला हो रहा है। तो देखते हैं गाइज क्या होता है। और अभी मैं कर रही हूँ सफाई, मैंने ऐसे ही इसीलिए दुपट्टा लिया हुआ है, ये रही झाड़ू। मैंने सारा आंगन धोया है क्योंकि पानी आ रहा था, और ना ही आज ये कूलर निकल पाया है, पता नहीं ये कब जाएगा। वैसे कूलर तो है, दूसरा मैंने छोटा कूलर प्लास्टिक वाला अंदर कूलिंग वाला लगा रखा है, खुला घर है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उसमें से पानी नहीं निकलता। पानी नहीं, उसका एक टायर टूट गया, क्योंकि ये हमारा आंगन इंटों वाला है ना, तो उसका एक टायर ऐसे इधर उधर घिसने में ही टूट गया। बंद कर दी, बंद कर दिया मैंने। तो ऊपर दीदी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो बनानी छोड़ो, ऊपर से टंकी और फुल हो चुकी है, तो मैंने बंद कर दी है, उनको पता ही नहीं चला। तो गाइज ये था। और
अब मैं करती हूँ सारा घर का काम, साफ सफाई और कपड़े वॉश करने हैं। सुबह बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है स्कूल के लिए। वो स्कूल भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी 2-4 दिन इसके पापा छोड़ के आएंगे। आते टाइम वैन में आऊँगी। वो आउट ऑफ इग्नोर हो जाता है। उसका ये फ़ायदा है ना कि उसके साथ इंटरनेशनल नेम जुड़ा हुआ है ना, तो कल को अगर मैं कहीं और दूसरे शहर में या कहीं भी स्कूल में अप्लाई करती हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे इसमें मिलेगा। तो ओके गाइस, मैं एक बार कर लेती हूँ अपना काम। तो गाइस मम्मा लगा रही है पोछा। बेटा सारा का सारा ही काम रह गया स्कूल के चक्कर में। गाइस मुझे वैसे मेरे से हाथ से पोछा लगता नहीं, तो मैं मोप का ही यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। और अभी मैंने डस्टिंग करी है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। कमर दर्द करती है कुछ ही, आंगन ऐसा है ना, तो मैं यहाँ तो अंदर तो मोप से करूँगी और बाद में झाड़ू निकालूंगी। तो गाइस सारा काम करने के बाद मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ बनाया है दलिया। आज मैं रोटी नहीं बना रही क्योंकि इसके दादाजी तो गए हुए हैं गांव में, तो वो आएंगे नहीं आज। और इसकी माँ जी और इसके पापा के पेट में हो रही है तकलीफ़, तो उनको वैसे नहीं खानी। वो कहते हैं हमें वैसे नहीं खानी, तो थोड़ी सब्जी पड़ी है और रोटी पड़ी है, तो मैं उन्हीं को ही गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दलिया बनाया है उनके लिए, थोड़ा हम भी खा लेंगे बस। तो अब करेंगे प्रेस। तो गाइस स्कूल जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने के लिए। और गाइस इसका भी कंफर्म हो चुका है कि मैं इसी को इंटरनेशनल में ही अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो फिर इसकी कल बात करते हैं, एक बार मैडम आ जाती है फिर इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेंगे। ये लो गिलास तो है ना आपके पास, फिर इसका एडमिशन वहाँ करवा देंगे। मसी बोलो, मैं तीनों बैठे चलो बोलो हमारे वास्ते। मसी बोलो मसी। ये देखो रात के 12 बजने वाले हैं और ये बच्चे देखो सारे के सारे ऐसे खेलने जा रहे हैं। और साथ में आगे बोल लो। आगे क्या बोल रहे हैं? खा पी के अब सोने का टाइम है और तुम सब क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ना ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं मिठू राम, क्या है रोज रोज ऐसे नहीं बोलते। लव शर्मा है बच्चा तेरा नाम। अरे वो डॉक्टर बनी बैठी है एक। अब रात को किसको चेक कर रही है? डॉक्टर साहब बनी हुई है। आइडिया इस पे ही है। मेरी दियोतियां लगे देख। देखी मसी आगे बोलो, चलो आगे बोलो। एक जना बताओ इस पे आगे बोल दो कुछ। ओके गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हम भूलें। गाइज आजकल आपका सपोर्ट कम हो चुका है, तो अपना सपोर्ट हम पे जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आपको अगर अपनी फैमिली मानना है तो आप भी मेरा पूरा साथ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो गाइस मम्मा लगा रही है पोछा। बेटा सारा का सारा ही काम रह गया स्कूल के चक्कर में। गाइस मुझे वैसे मेरे से हाथ से पोछा लगता नहीं, तो मैं मोप का ही यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। और अभी मैंने डस्टिंग करी है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। कमर दर्द करती है कुछ ही, आंगन ऐसा है ना, तो मैं यहाँ तो अंदर तो मोप से करूँगी और बाद में झाड़ू निकालूंगी।